दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और पंजाब के बीच खेले गया आईपीएल 2025 के क्वालिफायर का दूसरा महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई और पंजाब के बीच आईपीएल 2025 के क्वालिफायर मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिला, जिसमें अंतिम ओवर तक यह कहना मुश्किल था कि आखिर कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। जी हां दोस्तों, करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस क्वालिफायर मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था और हर किसी की निगाहें मुंबई की टीम पर थीं कि क्या मुंबई इंडियंस पंजाब को हराकर फाइनल में पहुंच पाएगी या फिर नहीं। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो तूफानी बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ जॉनी बेयरस्टो की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। रोहित और बेयरस्टो पहले ओवर में सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही मिल सका। अर्शदीप सिंह नाम खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 4 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में पंजाब के कप्तान है श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए काइल जेमिसन को भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक बेयरस्टो को दे दिया। जॉनी बेयरस्टो ने दूसरे ओवर को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर शशांक सिंह खड़े थे। शशांक ने फुर्ती के साथ गेंद को बाउंड्री जाने से रोक दिया और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। लेकिन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बेयरस्टो ने तीसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने इस पारी का पहला बाउंड्री लगा दिया। चौथी और 5वें गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल लेकर ही काम चलाना पड़ा। रोहित और बेयरस्टो ने मिलकर दूसरे ओवर में 11 रन बटोर लिए, जिसमें जॉनी बेयरस्टो का एक छक्का शामिल था। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 15 रनों तक पहुंच गया था। मुंबई इंडियंस को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वह दूसरी तरफ पंजाब की टीम विकेट के तलाश में थी। तीसरे ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद को मार्कस स्टोइनिस के हाथों में थमा दिया, जिनका स्वागत रोहित शर्मा ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बावजूद मार्कस स्टोइनिस का हौसला कम नहीं हुआ और शानदार वापसी करते हुए उन्होंने दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को विजय कुमार व्यसक के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से मुंबई इंडियन की टीम को रोहित शर्मा के रूप में तीसरे ही ओवर में बड़ा झटका लग गया। रोहित अपनी टीम के लिए 7 गेंदों में 1 चौके की मदद से 8 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब जॉनी बेयरस्टो का साथ देने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा उतरे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तिलक वर्मा के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और तीसरी गेंद पर उन्हें 2 रन मिल गए। इसके बाद तिलक वर्मा ने ओवर की चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और अंपायर ने चौथी गेंद को नो बॉल भी करार दे दिया। इसी के साथ तिलक वर्मा को एक एक्स्ट्रा गेंद मिल गया, लेकिन तिलक वर्मा इस फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए और चौथी गेंद पर उनको सिंगल ही मिल सका। फिर तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने सिंगल चुरा लिया। मार्कस स्टोइनिस ने तीसरे ओवर में 15 रन जरूर खर्च किए, लेकिन रोहित शर्मा के रूप में अपनी टीम को बड़ी कामयाबी दिलाई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 30 रनों तक पहुंच गया था। पंजाब की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह के ओवर में तिलक और बेयरस्टो सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे। तभी तीसरी गेंद पर बेयरस्टो ने लेग साइड के दिशा में खतरनाक चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया।
चौथी और पांचवी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल में ही संतोष करना पड़ा, लेकिन अर्शदीप सिंह के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। अर्शदीप सिंह ने चौथे ओवर में 13 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए मुंबई इंडियंस के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं पंजाब की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 5वें ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने काइल जेमिसन पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। जेमिसन अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। 5वें ओवर में तिलक वर्मा और जॉनी बेयरस्टो एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए और दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल के साथ मिलकर 5वें ओवर में 7 रन जोड़ डाले। 5 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन बन चुका था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी पंजाब के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए अजमतुल्लाह उमरजई, जिनका स्वागत जॉनी बेयरस्टो ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। दूसरी और तीसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल सका। तभी चौथी गेंद पर बेयरस्टो ने मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्का लगाकर अजमतुल्लाह उमरजई के होश उड़ा दिए। अजमतुल्लाह का यह ओवर पंजाब की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने पावर प्ले के अंतिम ओवर में 15 रन लुटा दिए। पावर प्ले के 6 ओवरों में मुंबई इंडियंस का स्कोर 65 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मिलकर पंजाब के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे, जिसको लेकर कप्तान अय्यर काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में अय्यर ने बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव करते हुए विजय कुमार व्यसक को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। विजय की गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। 7वें ओवर की अंतिम गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद सीधा विकेटकीपर जोश इंग्लिश के हाथों में चली गई। इस तरीके से मुंबई इंडियंस की टीम को 70 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। बेयरस्टो अपनी टीम के लिए 24 गेंदों में 3 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 38 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए। विजय ने 7वें ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च करके अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दिया। 7 ओवर में मुंबई का स्कोर 70 रन बन चुका था। वहीं उसके 2 बड़े बल्लेबाजों का विकेट गिर चुका था। बेयरस्टो का विकेट गिरने के बाद अब तिलक वर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर मुंबई इंडियंस के सबसे तूफानी और भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतर चुके थे। हर कोई सूर्या के बल्लेबाजी को देखने के लिए उत्साहित था। 8वें ओवर में अय्यर ने स्पिन के जादूगर यजुवेंद्र चहल को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। चहल ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। सूर्य कुमार और तिलक वर्मा के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और दोनों खिलाड़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। 8वें ओवर में यजुवेंद्र चहल ने सिर्फ और सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। इस तरीके से मुंबई इंडियंस के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर चहल ने ब्रेक लगा दिया। 9वें ओवर में अय्यर ने बॉलिंग अटैक पर फिर से विजय कुमार व्यसक को लगाया, लेकिन इस बार तिलक वर्मा ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक ने रिवर्स स्वीप करके चौका लगा दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी तिलक का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर 91 मीटर का लंबा छक्का लगाकर विजय कुमार को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। सूर्य कुमार और तिलक वर्मा ने मिलकर 9वें ओवर में 15 रन जोड़ डाले और अपनी टीम के स्कोर को 88 रनों तक पहुंचा दिया। जहां एक छोर से तिलक वर्मा चौकों और छक्कों की बारिश करके मुंबई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से सूर्य कुमार यादव भी कंधे से कंधे मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। पंजाब की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट निकालना काफी जरूरी हो गया था। 10वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने तांडव मचाकर रख दिया, जहां पर पंजाब की तरफ से यजुवेंद्र चहल गेंदबाजी कर रहे थे। 10वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने लेग साइड की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ उन्होंने चहल को चेतावनी भी दे दिया।
इसके बाद चहल ने अगली 4 गेंदों में 4 रन ही बनने दिया, लेकिन 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका लगाकर यजुवेंद्र चहल को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। चहल ने 10वें ओवर में 14 रन खर्च कर दिए। बाद मुंबई का स्कोर 100 रनों के आंकड़े को पार कर गया था। 11वें ओवर में सूर्या और तिलक ने मिलकर 10 रन जोड़ लिए, जिसमें तिलक वर्मा ने एक जबरदस्त चौका लगाया था। 12वें ओवर में पंजाब के कप्तान अय्यर ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए चहल को भेज दिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने पहले ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में 99 मीटर का लंबा छक्का लगाकर पंजाब के सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 12वें ओवर में 11 रन जोड़ लिए। अब दोनों बल्लेबाजों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था और पंजाब के गेंदबाज लगातार विकेट निकलने में फेल हो रहे थे। 13वें ओवर में पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए अजमतुल्लाह उमरजई, लेकिन इस बार भी सूर्या का तूफान जारी रहा। अजमतुल्लाह की बखिया उधेड़ते हुए सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर में 2 खतरनाक चौके लगाए और मुंबई इंडियंस के स्कोर को 131 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। पंजाब की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए यजुवेंद्र चहल की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही सूर्य कुमार यादव ने ऑफ साइड की दिशा में चौका लगा दिया। फिर अगली गेंद पर लेग साइड की दिशा में 95 मीटर का लंबा छक्का लगाकर चहल के होश उड़ा दिए। ओवर की 5वीं गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाने का प्रयास किया, लेकिन बाउंड्री के पास में खड़े नेहाल बढेरा ने आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से सूर्य कुमार की तूफानी पारी का अंत हुआ। सूर्य कुमार यादव को 26 गेंदों में 4 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 44 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा और वह अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। सूर्य कुमार का विकेट गिरने के बाद तिलक वर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर कप्तान हार्दिक पांड्या आ चुके थे। 14 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 142 रनों तक पहुंच गया था। 15वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कायल जेमिसन ने पहले ही गेंद पर तिलक वर्मा को अपने जाल में फंसाया। तिलक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को सीधा प्रियांश आर्य के हाथों में मार बैठे। तिलक वर्मा 2 चौकों और 2 छक्कों की सहायता से 44 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए। अब मुंबई इंडियंस के तारीख को हार्दिक पांड्या और नमन धीर मिलकर संभाल रहे थे। पांड्या और नमन के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और दोनों बल्लेबाज मिलकर 15वें ओवर में सिर्फ 4 रन ही बटोर सके। 15 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 146 रनों तक पहुंच गया था। 16वें ओवर में अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए विजय कुमार व्यसक को भेज दिया। इस ओवर में भी हार्दिक पांड्या और नमन धीर सिंगल और डबल के साथ ही काम चला रहे थे। 16वें ओवर की अंतिम गेंद को हार्दिक पांड्या ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी और नेहाल बढेरा ने गेंद को पकड़कर नॉन स्ट्राइक की तरफ थ्रो मारा और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या को 6 रन मिल गया। विजय ने 16वें ओवर में 10 रन लुटा दिए। 17वें ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बॉलिंग अटैक पर अर्शदीप सिंह को लगाया, लेकिन नमन धीर ने उनकी धज्जियां उड़ा डाली। 17वें ओवर की शुरुआती 2 गेंदों में नमन धीर ने लगातार 2 चौका लगाया। इसके बाद भी नमन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और अर्शदीप सिंह की जमकर धुनाई करते हुए अंतिम गेंद पर भी ऑफ साइड इस दिशा में खतरनाक चौका लगाकर मुंबई के स्कोर को 170 रनों तक पहुंचा दिया। 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 खतरनाक चौके लगाए, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर अजमतुल्लाह ने उन्हें जोश इंग्लिश के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन भेज दिया। हार्दिक पांड्या अपने टीम के लिए सिर्फ 15 रन बना सके। अब नमन धीर का साथ देने के लिए राज बावा आ चुके थे। 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर नमन ने लॉन्ग ऑफ के दिशा में चौका लगा दिया। फिर 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। 19वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 13 रन जोड़ डाले। 20वें ओवर की पहली गेंद पर नमन धीर ने चौका जड़ दिया।
लेकिन तीसरी गेंद पर वह अपना विकेट गंवा बैठे। अंत में मिचेल सेंटनर और राज बावा ने मिलकर अंतिम ओवर से 10 रन बटोर लिए। इस तरीके से मुंबई की टीम ने पंजाब को 204 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। मुंबई की तरफ से तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव दोनों बल्लेबाजों ने 40-40 रन बनाए, जबकि नमन अधीर ने 18 गेंदों में 37 रनों की तूफानी पारी खेला। इस लक्ष्य को हासिल करना आसान काम नहीं था। पंजाब की तरफ से ओपनिंग करने के लिए 2 विस्फोटक बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभसिमरण सिंह की जोड़ी मैदान पर उतरी नहीं। मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का स्वागत प्रभसिमरण सिंह ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके साथ अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद बोल्ट ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर की आखिरी 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनने दिया। पहले ओवर में पंजाब का स्कोर 6 रन ही बन पाया। मुंबई इंडियंस की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए नए गेंदबाज रीस टॉपले अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर प्रियांश आर्य ने चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर दूसरे ओवर में 7 रन बटोर लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 13 रन बन चुका था। पंजाब की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी, वहीं मुंबई की टीम विकेट की तलाश में थी। तीसरे ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने ट्रेंट बोल्ट के ऊपर फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बोल्ट ने ओवर की पहली ही गेंद पर प्रभसिमरण सिंह को टॉपले के हाथों कैच पकड़वाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाया। प्रभसिमरण अपनी ट्रेन के लिए सिर्फ 6 रन बनकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। अब प्रियांश आर्य का साथ देने के लिए जोश इंग्लिश मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। जोश इंग्लिश के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने चौका लगाकर अपना खाता खोला। अगली गेंद को भी उन्होंने चौक में तब्दील कर दिया। बोल्ट ने तीसरे ओवर में 8 रन खर्च करके पंजाब की टीम को पहला झटका दे दिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन बन चुका था। मुंबई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए रीस टॉपले की पहली गेंद को प्रियांशु आर्य ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर नमन धीर खड़े थे। नमन ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। तीसरी गेंद पर प्रियांश ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथे ओवर में टॉपले ने 14 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 35 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 5वें ओवर में मुंबई की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार हार्दिक पांड्या ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया, लेकिन जोश इंग्लिश ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। 5वें ओवर की पहली गेंद पर जोश इंग्लिश ने चौका लगाकर बुमराह का स्वागत किया। फिर तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में 88 मीटर का लंबा छक्का लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दिए। 5वीं गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी जोश इंग्लिश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वें ओवर के अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर जसप्रीत बुमराह को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। बुमराह का यह ओवर मुंबई की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने 5वें ओवर में 20 रन लुटा दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से जोश इंग्लिश चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से प्रियांशु आज भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रही थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी मुंबई के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला। इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अश्विनी कुमार ने पहले ही गेंद पर प्रियांश आर्य को अपना शिकार बनाया। प्रियांश छक्का मारने के चक्कर में गेंद को सीधा हार्दिक पांड्या के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से पंजाब की टीम को दूसरा झटका लग गया। प्रियांश आर्य को 20 रन बनाकर वापस जाना पड़ा।
प्रियांश का विकेट गिरने के बाद जोश इंग्लिश का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आ चुके थे। मैदान पर उतरते ही अय्यर ने चौका जड़ दिया, फिर 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक जोश इंग्लिश को दे दिया और अंतिम गेंद पर जोश इंग्लिश ने चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 64 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में भी मुंबई के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और अब की बार गेंदबाजी करने के लिए आए मिचेल सेंटनर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन ही खर्च किया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मुंबई की तरफ से खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आ गए थे। हार्दिक की गेंद अय्यर और जोश इंग्लिश को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। इसी का फायदा उठाते हुए हर देखने 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश को जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच पकड़वाकर पंजाब की टीम को तीसरा झटका दे दिया। जोश इंग्लिश अपनी टीम के लिए एक की गेंदों में 38 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए नेहाल बढेरा मैदान पर उतरे। 8 ओवर में पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 73 रन बन पाया। 9वें ओवर में अय्यर और नेहाल बढेरा ने मिलकर 9 रन जोड़ लिए, जिसमें नेहाल ने एक शानदार चौका लगाया था। मुंबई की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर हार्दिक पांड्या, लेकिन नेहाल बढेरा और श्रेयस अय्यर ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर नेहाल ने मिड विकेट के ऊपर से तगड़ा छक्का लगाया, फिर तीसरी गेंद को सिंगल लेकर स्ट्राइक अय्यर को दे दिया। चौथी गेंद पर अय्यर ने खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर नेहाल ने चौका जड़कर हार्दिक को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। हार्दिक पांड्या ने 10वें ओवर में 17 रन लुटा दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 98 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज मजबूती से मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं मुंबई की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 11वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। फिर 12वें ओवर में भी अय्यर और बढेरा एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके, लेकिन 13वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने तूफान मचाकर रख दिया, जहां पर गेंदबाजी कर रहे थे रीस टॉपले। 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने 96 मीटर का लंबा छक्का लगाकर मुंबई के खेमे में टहलका मचा दिया। फिर अगली गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी श्रेयस अय्यर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अय्यर ने चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में लंबा छक्का लगाकर रीस टॉपले को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। टॉपले ने 13वें ओवर में 19 रन लुटा दिए। 13 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 128 रनों तक पहुंच गया था। पंजाब की टीम इस मुकाबले में मजबूती के साथ अपनी पकड़ बना रखी थी और यह मुकाबला मुंबई के हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। 14वें ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंद को ट्रेंट बोल्ट के हाथों में थमा दिया, लेकिन नेहाल बढेरा ने चौथी गेंद पर चौका लगाकर मुंबई की सारी रणनीतियों पर पानी फिर दिया। फिर अगली गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। ओवर की अंतिम गेंद पर नेहाल ने दौड़कर 1 रन पूरे कर ली। बोल्ट ने 14वें ओवर में 14 रन खर्च कर दिए। 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग अटैक पर विकेट की तलाश में जसप्रीत बुमराह को लगाया, लेकिन अय्यर और नेहाल बढेरा ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाकर रखा। इस तरीके से जसप्रीत बुमराह के हाथों निराशा ही लगा। 15 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 147 रनों तक पहुंच गया था। अब यहां से पंजाब को जीत के लिए 5 ओवर में 57 रनों की जरूरत थी। 16वें ओवर में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए विकेट के तलाश में अश्विनी कुमार की पहली गेंद पर नेहाल बढेरा ने छक्का लगा दिया। इसके बावजूद अश्विनी कुमार के हौसले कम नहीं हुए और जबरदस्त वापसी करते हुए उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर नेहाल को अपने जाल में फंसाया। नेहाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को सीधा मिचेल सेंटनर के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से अश्विनी कुमार ने अय्यर और नेहाल के इस साझेदारी को तोड़ दिया।
निहाल बढेरा अपने इस पारी के दौरान निहाल ने 29 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्के की सहायता से 48 रन बनाए, लेकिन वह अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। अब अय्यर का साथ देने के लिए मैदान पर शशांक सिंह आ चुके थे। 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर अय्यर ने छक्का लगाकर पंजाब के स्कोर को 163 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने ऑफ साइड के दिशा में चौका लगा दिया। इसी के साथ उन्होंने 27 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक शशांक सिंह को दे दिया। चौथी गेंद पर शशांक सिंह रन आउट हो गए, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मार्कस स्टोइनिस आ चुके थे। 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर अय्यर ने चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को 173 रनों तक पहुंचा दिया। 18वें ओवर में मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे, जहां पर अय्यर और स्टोइनिस ने मिलकर 8 रन जोड़ ली। अब पंजाब को जीत के लिए 2 ओवर में 23 रनों की जरूरत थी। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की धड़कनें बढ़ चुकी थीं कि आखिर इस मैच में क्या कुछ होने वाला है। 19वें ओवर में पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए अश्विनी कुमार को भेज दिया, लेकिन अय्यर के तूफान के सामने वह घुटने टेकते हुए नजर आए। ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाया। अगली गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया और इस फ्री हिट का फायदा उठाते हुए अय्यर ने छक्का लगा दिया। इसके बाद भी अय्यर का तूफान जारी रहा और चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम को लक्ष्य के काफी करीब पहुंचा दिया। अब पंजाब को जीत के लिए सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर 99 मीटर का लंबा छक्का लगाकर मैच को पंजाब की झोली में डाल दिया। इस तरीके से पंजाब किंग्स की टीम मुंबई को बुरी तरीके से हराकर अब फाइनल में पहुंच चुकी है और आईपीएल 2025 का यह फाइनल 3 जून को पंजाब और बेंगलुरु के बीच में खेला जाएगा। पंजाब के जीत के सबसे बड़े हीरो रहे कप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 41 गेंदों में 5 शानदार चौकों और 8 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 87 रन बनाकर नाबाद रहे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पंजाब की टीम मुंबई को हराकर फाइनल में पहुंच गई है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी बेंगलुरु या फिर पंजाब में कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।